आज हम बेकरी में मिलती है ऐसी स्ट्रॉबेरी केक घर पर बनाएंगे। केक का स्पॉन्ज किस तरह से बनाते हैं, क्रीम किस तरह से व्हीप करते हैं और आइसिंग किस तरह से करते हैं, ये सारी बातें आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ हेतल, किचन क्राफ्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट करेंगे 5 मिनट तेज आंच पर और 5 मिनट मीडियम आंच पर। कढ़ाई में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इस तरह की एक जाली रख देंगे। प्रीहीट करते वक्त हम उसे इस तरह से ढक देंगे। जब तक हमारी कढ़ाई प्रीहीट होती है तब तक हम केक का बैटर रेडी करते हैं। तो एक बाउल के अंदर आप इस तरह की छलनी रखें और उसके अंदर 1 कप मैदा डालें। 3/4 कप पाउडर शुगर डालेंगे। मैंने आधा कप और 1/4 कप ऐसा नाप कर 3/4 कप पाउडर शुगर लिया है। आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे। सारी चीजें हमें इस तरह से मेजर करके ही डालनी है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर हमें इस तरह से चम्मच में लेवल करके लेना है। इस तरह का बेकिंग पाउडर आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आधा टीस्पून इसके अंदर हम खाने का सोडा डालेंगे। सोडा भी हमें इस तरह से लेवल करके लेना है। यहाँ पर अभी मैंने टाटा का सोडा इस्तेमाल किया है। अब हम सारी चीज़ों को छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से छान लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर हम हाफ टी स्पून के करीब वनीला एसेंस डालेंगे। हाफ कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप बिना स्मेल वाला कोई भी तेल इसके अंदर डाल सकते हैं। मूंगफली के तेल का इस्तेमाल ना करें। 3/4 कप दूध डालेंगे। दूध अभी रूम टेम्परेचर का है। आप जब भी केक बनाएं तो सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए। अगर आप उसमें बटर डाल रहे हैं तो बटर भी रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए। बिल्कुल लम्स ना रहे, इस तरह से हमें मिक्स करना है। अगर आपके पास ओवन या ओटीजी है तो आप उसमें भी ये केक बना सकते हैं। तो केक का बैटर बनाने से पहले आप ओवन या ओटीजी को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दें। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम का जो मोल्ड आता है राउंड वाला वो लिया है। उसके नीचे मैंने इस तरह से बटर पेपर लगा दिया है और साइड को तेल से अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब बैटर को हम मोल्ड के अंदर पलट देंगे और 1 से 2 बार इसे टैप कर लेंगे ताकि अगर उसके अंदर कोई हवा है तो निकल जाए। अब तुरंत ही हमें प्रीहीट की हुई कढ़ाई में उसे रख देना है। मैंने केक बड़े बर्नर पर बनाया है। पहले 10 मिनट तेज आंच पर, फिर 20 से 25 मिनट पर मीडियम आंच पर रखना है। 35 मिनट अभी हुए हैं। हम चेक कर लेते हैं। हमारी केक बनकर तैयार है। हम इसे एक बार चाकू से भी चेक कर लेंगे। आप केक बनाने के लिए जो भी मोल्ड का इस्तेमाल करें वो हाफ या तो 3/4 तक ही भरना है, क्योंकि केक बनने के बाद इस तरह से फूलता है। चाकू हमारा क्लीन है तो केक अभी हमारी तैयार है। केक को बाहर निकालने के बाद उसे हम इस तरह से कपड़े से ढककर 2 से 3 घंटे के लिए रहने देंगे ताकि वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। 2 से 3 घंटे के बाद जब केक अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और आइसिंग करनी हो, उस समय पर हम क्रीम को व्हिप कर लेंगे। ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है और मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। व्हिपिंग क्रीम को वैसे तो फ्रीज़र के अंदर रखते हैं और वो आइसक्रीम की तरह जमा हुआ ही रहता है, लेकिन जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो उससे 5 से 6 घंटे के पहले आप उसे निकाल कर नीचे फ्रीज में रख दें ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जब आप इसका इस्तेमाल करें तो ये इस तरह का लिक्विड होना चाहिए। अब इस तरह के इलेक्ट्रिक बीटर से हम क्रीम को बीट कर लेंगे। क्रीम को बीट होने में 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। आपको बस ये बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप क्रीम को इस्तेमाल में लें ये इस तरह का लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। उसके अंदर आइस क्रिस्टल नहीं बने होने चाहिए। जब आप क्रीम को व्हिप करें तो स्पीड को आप पहले कम रखें और बाद में उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे क्रीम को व्हिप करेंगे क्रीम का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। हमने जितना लिक्विड क्रीम लिया है उससे 2.5 गुना क्रीम बनकर तैयार होता है। 1 लीटर का जो पैक आता है उसमें से ये साइज की 3 केक तैयार होगी। 12 मिनट अभी हुए हैं और हमारा क्रीम अभी अच्छी तरह से व्हिप हो चुका है। आप उसे चेक कर सकते हैं। आप चम्मच में ले और उसे इस तरह से उल्टा करेंगे तो भी क्रीम अपने आप नीचे नहीं आएगा। आप क्रीम को इस तरह से रखेंगे तो ऐसे स्टैंडिंग पिक बनेंगे, ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो क्रीम अभी तैयार है।
केक अभी ठंडी हो गई है तो उसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे और उसे उल्टा कर देंगे। मोल्ड के ऊपर इस तरह से टैप करेंगे तो केक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगी। हमने बटर पेपर डाला था और साइड को भी ग्रीस किया था तो केक बहुत ही आसानी से बाहर आ गई है। आप ये बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप केक के ऊपर आइसिंग करें तो वो ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। केक का जो ऊपर वाला लेयर है वो हमेशा हार्ड बनता है तो उसे हम निकाल देंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर आइसिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर जो टोमेटो नाइफ़ आती है उसका इस्तेमाल किया है। आप और कोई भी नाइफ़ जो लंबी वाली आती है वो ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। चाकू को आप इस तरह से अंदर डालें, बाहर निकालते जाए और उसे गोल गोल घुमाते जाए। केक के ऊपर थोड़ा सा हाथ रखें, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हमें बस सिर्फ हाथ रखना है। अब इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे तो ऊपर वाला जो हार्ड हिस्सा है वो इस तरह से स्लाइस में कट हो जाएगा। हर बार ये प्रोसेस करनी ज़रूरी है क्योंकि हमें केक के ऊपर आइसिंग करना है तो हार्ड पार्ट निकालना है। अब स्लाइस में कट करने के लिए चाकू को हम इस तरह से अंदर डालेंगे, बाहर निकालते जाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे। केक के ऊपर हल्का सा हाथ रखेंगे तो केक इस तरह से स्लाइस में कट हो जाएगी। अब फिर से हमें सेम वही प्रोसेस करना है। अभी मैं यहाँ पर इसे 2 बार इस तरह से कट करूँगी तो हमारी केक में से 3 स्लाइस तैयार हो जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसे 4 स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। आपकी स्लाइस जितनी पतली होगी आपका केक खाने में उतना ही मज़ेदार लगेगा। मैंने दूसरा पार्ट भी कट कर लिया है। टर्न टेबल के ऊपर हम थोड़ा सा क्रीम रख देंगे ताकि केक की स्लाइस जो है वो वहाँ पर स्टिक हो जाए। मैंने बीच वाली जो स्लाइस है वो पहले रखी है। अब केक की स्लाइस के ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारी केक नरम हो जाए। मैंने एक बॉटल के ढक्कन के ऊपर थोड़े से छेद कर दिए हैं तो चारों ओर हम बहुत ही आसानी से पानी डाल पाएंगे। अब व्हिपिंग क्रीम रखेंगे इसके ऊपर। मैंने इसे स्प्रेड करने के लिए इस तरह का ऑफसेट जो स्पैचुला आता है उसका इस्तेमाल किया है। स्पैचुला से हम क्रीम को इस तरह से चारों ओर फैलाते जाएंगे। हल्के हाथों से फैलाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अक्सर लोग केक बनाते वक्त शुगर सिरप डालते हैं, लेकिन हमारी केक भी मीठी होती है, व्हिपिंग क्रीम भी मीठा होता है और अगर हम शुगर सिरप डालते हैं तो केक ओवर स्वीट हो जाती है। तो मैं हमेशा केक बनाते वक्त सिर्फ पानी का इस्तेमाल करती हूँ केक की स्लाइस को नरम करने के लिए। आप चाहे तो शुगर सिरप डाल सकते हैं। क्रीम लगा देने के बाद मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश लिया है। ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। 2 से 3 चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश को हम चारों ओर इस तरह से फैला देंगे। अब केक की जो सबसे ऊपर वाली स्लाइस थी उसे मैंने बीच में रखा है। फिर से हमें वही प्रोसेस करनी है। सबसे पहले हम पानी डालेंगे, व्हिपिंग क्रीम रखेंगे और क्रीम को चारों ओर स्प्रेड कर देंगे। अगर आप शुगर सिरप डालना चाह रहे हैं तो 1 कटोरी पानी के अंदर 1 से 2 चम्मच चीनी डालकर उसे मेल्ट कर दें तो आपका शुगर सिरप बन जाएगा। स्ट्रॉबेरी क्रश लगा देंगे। अब केक की जो सबसे नीचे वाली स्लाइस थी उसे हम ऊपर रखेंगे। उसके ऊपर हमें अभी पहले सिर्फ पानी ही डालना है। व्हिपिंग क्रीम रखेंगे और उसे चारों ओर स्प्रेड कर देंगे। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह से कर पाएंगे। बहुत ही आसान है। स्पैचुला को बस सिर्फ हल्के हाथों से चलाना है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है। अब हम साइड में भी स्पैचुला से इस तरह से क्रीम लगाते जाएंगे, चारों ओर क्रीम लगाएंगे। चारों ओर क्रीम लगाने के बाद इस तरह से हम उसका लेवल कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का एल्यूमिनियम बोर्ड नहीं है तो आप प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड में फिनिश करने के बाद ऊपर से भी हम उसका लेवल कर लेंगे। तो ऊपर जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे स्पैचुला से हम इस तरह से अंदर की ओर ले जाते हुए फिनिश करेंगे। चारों ओर इस तरह से हमें फिनिश कर लेना है। केक का फिनिशिंग अभी हो चुका है। ऊपर हमें डिज़ाइन बनानी है तो इसे हमें बहुत ज़्यादा फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। अब साइड पर हम इस तरह की कोम की डिज़ाइन कर लेंगे। इस तरह के डिज़ाइनर टूल आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। जहाँ पर केक का सारा सामान मिलता हो वहाँ ये मिल जाएगा।
केक को हम केक बेस के ऊपर रख देंगे। केक को उठाने के लिए आप इस तरह का बड़ा स्पैचुला लें। यहाँ पर मैंने अभी पेस्ट्री सर्विंग का इस्तेमाल किया है। डिज़ाइन बनाने के लिए क्रीम के अंदर हम कलर डालेंगे। यहाँ पर मैंने पिंक फूड कलर लिया है, ये जेल फूड कलर है। केक के लिए आप हमेशा जेल फूड कलर का ही इस्तेमाल करें। अगर आप वाटर कलर डालेंगे तो आपका क्रीम जो है वो पतला हो जाएगा। एक ग्लास लेंगे और पाइपिंग बैग के अंदर हम नोज़ल डालेंगे। अभी मैं फ्लावर की डिज़ाइन कर रही हूँ तो मैंने फ्लावर के लिए जो नोज़ल आता है इस तरह का स्टार नोज़ल वो लिया है। उसे पाइपिंग बैग में डालेंगे और पाइपिंग बैग को हम ग्लास के अंदर रखेंगे ताकि क्रीम आसानी से भर पाए। हमने जो क्रीम तैयार किया है उसे हम ये पाइपिंग बैग के अंदर भर देंगे। इस तरह ग्लास में रखकर भरने से आसानी से अंदर भर पाएंगे आप। फ्लावर के पत्ते यानी कि उसकी लीफ बनाने के लिए हम क्रीम के अंदर ग्रीन कलर डालेंगे। अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह की लीफ नोज़ल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। उसे भी हमें पाइपिंग बैग में रखना है और फिर पाइपिंग बैग को ग्लास के अंदर इस तरह से रख देना है और क्रीम भरना है। सबसे पहले हम फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरह से आप पाइपिंग बैग को घुमाते जाए क्लॉकवाइज तो फ्लावर तैयार हो जाएगा। एक फ्लावर बन जाने पर उसके बाद में ही इस तरह का दूसरा फ्लावर तैयार करें। फ्लावर को आप बाजू में से ही बनाएं ताकि दोनों फ्लावर के बीच जगह ना रहे। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने पर आपको ये आ जाएगा। बहुत ही आसान है। हल्के हाथों से हमें प्रेशर देना है। फ्लावर अभी तैयार हो चुके हैं। उसी नोज़ल से हम नीचे इस तरह की बॉर्डर बना देंगे। थोड़ा सा प्रेस करें फिर छोड़ दें, थोड़ा सा प्रेस करें फिर छोड़ दें, तो इस तरह की बॉर्डर हो जाएगी। अगर आपको बॉर्डर कोई और कलर से बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं। बॉर्डर हो जाने पर दोनों फ्लावर के बीच थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर हम इस तरह के लीफ यानी कि पत्ते तैयार करेंगे। इससे हमारी केक दिखने में बहुत ही सुंदर दिखेगी। फ्लावर की अंदर की ओर भी हम इस तरह के लीफ यानी कि पत्ते की डिज़ाइन बना देंगे। अब हम इसके ऊपर इस तरह के सिल्वर बॉल डालकर थोड़ा सा इसे डेकोरेट करेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से जो भी पसंद हो उस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अभी हमारी केक बनकर तैयार है। उसे हम नीचे फ्रीज के अंदर रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैं आपको अभी केक को कट करके बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी केक कितनी अच्छी बनी है, उसके अंदर के लेयर कितने अच्छे बने हैं। तो इस तरह से आप केक बनाकर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसी लगी।